वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सागर एंड वी आर बैक हियर विद अनदर वीडियो। सो आज है डे 122 हमारी पीओटीडी सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देखते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डीएसए सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इस पेज पे आ जाना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको आगे स्टार मार्क कर लेना। तो इस रिपोजिटरी के अंदर आपको काफी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे हमारे डीएसए क्वेश्चन के। तो इस पेज पे अब ये पेज के एंड में ये रीडमी डॉट एमडी फाइल मिलेगी, इसको एक बार रीड कर लेना, आपको पता लग जाएगा ये रिपोजिटरी आपको कैसे फायदा करने वाली है। तो जाओ और इसमें आप अपना सॉल्यूशन कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो जाके कंट्रीब्यूट भी करना स्टार्ट करो। आज का क्वेश्चन देखते हैं आप, मीडियन इन रो वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स। सो ये क्वेश्चन यार काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस क्वेश्चन ने मेरा काफ़ी टाइम खा लिया यार आज। तो मैं ये वीडियो इसलिए लेट हो गई थी क्योंकि यार इस क्वेश्चन में जो हमारे पास टेस्ट केस थे उसमें दिक्कत आ रही थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। सो वी आर गिवन अ रो वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स ऑफ साइज आर क्रॉस सी। सो ये आर क्रॉस सी हमारे पास रोज और कॉलम्स, हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स गिवन है इस मैट्रिक्स के। एंड आफ्टर दैट दिस इज अ सॉर्टेड मैट्रिक्स रो वाइज। सो रो वाइज मींस एक ये हमारे पास ये एक एरे है, ये एक एरे है, ये एक एरे है, ये सारे के सारे हमारे पास सॉर्टेड होंगे। एंड आफ्टर दैट हमारे पास ये एक कंडीशन गिवन है वेयर आर एंड सी आर ऑलवेज ओड। तो यार यही कंडीशन हमारे पास जो कुछ टेस्ट केसेस थे इसमें हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो जैसे कि टेस्ट केस नंबर 406 है, तो उसमें यार मेरा कोड बार बार ब्रेक कर रहा था, आई डोंट नो व्हाई। फिर मैंने चेक करा कि उसमें हमारे पास या कॉलम की वैल्यू हमारे पास इवन आ रही थी। तो यार मैंने सुबह से कंप्लेंट करी थी इसमें, जो भी यहाँ पे बग रिपोर्ट होता है तो उसका कोई रिप्लाई आया नहीं था, तो अब वीडियो बनानी पड़ेगी। जो उसका दूसरा सोल्यूशन था मैं वो बता देता हूँ आपको। सो वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द मैट्रिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार मीडियन क्या होता है, सो हम मीडियन देख लेते हैं। अगर आपको मीडियन का नहीं पता है तो हमारे पास सबसे पहले एक कलेक्शन गिवन है और उसमें मीडियन क्या होता है, हमारी सेंटर वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज होंगी और यहाँ पे कुछ वैल्यूज होंगी। तो सेंटर वैल्यू क्या होती है, सेंटर वैल्यू तब होगी जब इसके यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज हो। तो अगर यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमारे पास इक्वल हो, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी सेंटर वैल्यू, ये हमारे पास मीडियन कहलाएगा। तो ठीक है, हमको यही चीज चाहिए। एंड अगर यार हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है कि आर और सी हमारे पास ऑलवेज ओड होगा, तो हम उसी के लिए हम अपना आगे चलेंगे। तो आर और सी हमारे पास ओड होगा, तो आर और सी हमारे पास ओड होगा, ठीक है। अगर हम आर इंटू सी करें तो हमारे पास आएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो हमारे पास एक कलेक्शन के अंदर पूरे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास सपोज करो एन आ गया, या फिर सपोज करो एन नहीं, हम इसको अभी कोई लेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये आर इंटू सी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो ठीक है हमको इसका सेंटर एलिमेंट निकालना है, तो वो होगा हमारे पास मीडियन, हमको मीडियन निकालना है। तो देखो, अगर हम इसको कहते हैं यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एन और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एन, और ये एक बीच वाला एलिमेंट है तो 2n+1। इसको यार 2n+1 है, तो ये हम अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो इवन नंबर्स को तो उसको हम 2n लिख सकते हैं। ये हमारा सारे के सारे इवन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता ही होगी, ये आपने अपने 11th-12th में समझा होगा। और ये 2n+1 है, तो इससे हम सारे के सारे ओड नंबर को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो ये 2n+1 हमारा आर इंटू सी के इक्वल है, ठीक है, कि हमारे आर इंटू सी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और 2n+1 हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक साइड n एलिमेंट्स है और ये दूसरी साइड n एलिमेंट्स है, तो ये हमारे पास 2n हो गया और बीच में +1, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इसमें हमको निकालना गया आर इंटू सी, ये चीज़ गारंटी हो गया यार, आर इंटू सी, क्योंकि आर भी हमारे पास ओड है, तो ये भी ओड है और ये भी ओड है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास ओड ही आएगा, ये चीज़ भी गारंटी होती है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब ये एलिमेंट्स हमारे पास ये सारे के सारे मैट्रिक्स की फॉर्म में है। तो यार अगर हम इनको अपने एरे की फॉर्म में स्ट्रक्चर करेंगे, अगर इनको हम एरे की फॉर्म में बनाएंगे तो यार वो हमारा टाइम कितना लेगा, एक तो हमारा आर इंटू सी स्पेस भी लेगा और आर इंटू सी हमारा टाइम भी लेगा, बट यार वो एरे हमारा सॉर्टेड नहीं होगा, तो फिर वो हमारा एक और एक्स्ट्रा टाइम कितना लेगा, प्लस आर इंटू सी, जो हम यहाँ पे आर इंटू सी बनाएंगे लॉग यहाँ पे आर इंटू सी, तो ये एन लॉग एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है हमारा एरे को सॉर्ट करने की, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगी और वो हमारी फिर ऑप्टिमाइज नहीं होगी यार एल्गोरिदम। तो एक बार यार उसका कोड मैं यहाँ पे फटाफट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट करा था आई थिंक। हाँ, तो ये वाला कोड हमारा उसी का आ जाएगा। सबसे पहले हमने एक एरे बनाया जिसका साइज होगा आर इंटू सी, तो हमने एक लीनियर एरे बना लिया जिसके अंदर हमारे पास इस वाली मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट होंगे। तो हमने वही चीज़ करी, यहाँ पे हमने एक लीनियर एरे बना दिया और उसकी सेंटर वैल्यू रिटर्न करा दी। तो सेंटर वैल्यू कैसे रिटर्न कराएंगे, सबसे पहले हमने वो एरे फिल कर लिया, अपनी मैट्रिक्स में ट्रावर्स करा और एरे को सॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी सॉर्टिंग में लग गई और ये हमारे ट्रावर्स करने में, ठीक है। अब इसके बाद हमको सेंटर वाला एलिमेंट रिटर्न कराना है, तो उसके लिए हमने क्या करा था, हम इसका साइज लिया और यार सेंटर एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला भी होता है हमारे पास मीडियन का। अगर हमारे पास ये एन है और ये एन की वैल्यू हमारे पास ओड है, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। तो यार ये चीज़ आप ध्यान रखना, n+1/2 हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको ये नॉट इक्वल है हमारे पास n/2+1 के। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, पहले n/2 कर रहे हो और फिर +1 कर रहे हो, तो यार ये चीज़ आपके पास गलत आंसर लाने वाली है। कई अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू ओड पुट करो तो आपका यह आंसर इक्वल भी आ सकता है। सपोज करो n की वैल्यू 3 है, तो 3+1/2 ये हमारे पास 2 आ गया, और यहाँ पे लिखेंगे अगर 3, तो अगर हम यहाँ पे 3 लिखें तो 3/2
तो ये हमारे पास कोड की फॉर्म में 1 आएगा और 1+1 ये भी हमारे पास 2 आ रहा है। बट यार ये हर केस में हमारे पास ये इक्वल नहीं होगा, आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हो, इसको आप खोल के देखो तो ये इक्वल नहीं आएंगे। तो यार ये चीज़ हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, तो मैंने इसी फॉर्मूले का यूज़ कर लिया। एरे में से ये n+1/2 ये हमने एक इंडेक्स लिया और 0 बेस इंडेक्सिंग होती है तो मैंने -1 भी कर दिया। तो ये हमारे एरे में से वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं और ये हमारा सबमिट भी हो रहा है, क्योंकि यार इसमें टेस्ट केसेस थोड़े हार्ड नहीं थे। तो ये हमारा सबमिट भी हो जाएगा, बट हमको ये अप्रोच नहीं देखनी है, इसमें हम ऑप्टिमाइज अप्रोच यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे r/log c है, तो ये वाली इससे यार हमारी हमारी अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, ये r/c। चलो इसको हम छोड़ भी देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, r/c/log r/c। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है यार, बट इससे हमको ऑप्टिमाइज सोल्यूशन चाहिए होगा। तो वो चीज़ कैसे करेंगे यार, तो उसके लिए हमको अब सोचना पड़ेगा बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, क्योंकि हम यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में है और सॉर्टेड ऑर्डर में हमारे पास लीनियर सर्च से हमारे पास ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होती है, बाइनरी सर्च। तो हम यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज़ करेंगे और बाइनरी सर्च से इटरेट करके या फिर कैसे मर्जी करके हम अपना कोड लिखेंगे, जिससे हमको पता लग जाएगा कि हमारी सेंटर वैल्यू कैसे आ रही है। एक यहाँ पे एरे है, उसकी हमको सेंटर वैल्यू चाहिए बस, है ना। तो वो चीज़ देखते हैं अब हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यार हमारे पास अप्रोच क्या होने वाली है, तो यहाँ पे ये देखो यार, एक हमको ये चीज़ गिवन है, हमारी सभी रोज सॉर्ट में होगी, ठीक है। अब हमको एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो हमारे पास इस रेंज में हो और यहाँ पे एक सेंटर वैल्यू हो, इसके यहाँ पे सारे एलिमेंट्स होने चाहिए और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, इनका नंबर इक्वल होना चाहिए, हमारे पास ऐसी चीज़ चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमारा अगर सॉर्टेड ऑर्डर में है ये एरे, तो इसका मतलब है ये हमारे पास अगर एक्स है, तो इधर जो नंबर होंगे वो सारे एक्स से छोटे होंगे और इधर जो नंबर होंगे वो सारे एक्स से बड़े होंगे और उनका साइज, उनका काउंट इक्वल होना चाहिए, है ना। हमको ये चीज़ चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे यार, तो ये हमको रेंज पता होनी चाहिए सबसे पहले। अगर हमारे पास रेंज हो जाए 1 से लेके, यहाँ पे सपोज करो 100 है, 1 से लेके ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट 100 है, तो बीच में हमारे पास कोई एलिमेंट आएगा 50, तो वो हमारा हो सकता है ये सेंटर एलिमेंट हो। बट जरूरी तो नहीं है कि हमारा ये जो 50 है ये हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर गिवन हो। तो यार उसके लिए एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो सपोज करो यार हमारे पास अगर एरे ऐसा आ रहा है, जो हमने ये सॉर्टेड एरे बनाया है इसको, तो ये हमारा ऐसा आ रहा है 1 2 3 3 5 6 7। तो यार सपोज करो हमने एक रेंज ले ली इसके मिनिमम से इसके मैक्सिमम तक, 1 से लेके 7 तक हम इसमें बाइनरी सर्च लगा रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं इसका इसका मिडल एलिमेंट क्या आएगा। तो अगर हमारे पास अगर 4 आ गया मिडल एलिमेंट, तो हम 4 के लिए चेक कर रहे हैं कि हमारा 4 या तो इसमें जाएगा, कि हमारे 4 हमारे पास यहाँ पे सेंटर वैल्यू बन सकता है नहीं। तो यार सेंटर वैल्यू हमारा जो हमारे पास एरे के अंदर एलिमेंट है वो हमारा सेंटर वैल्यू कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि देखो जो हमारे पास ये सेंटर एलिमेंट आएगा, इसके यहाँ पे सारे छोटे एलिमेंट होंगे लेफ्ट में और यहाँ पे सारे बड़े एलिमेंट होंगे राइट में, या फिर छोटे या फिर इक्वल भी, जैसे आपको दिख रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास आएगा क्या, यहाँ पे अगर हम 4 को इस 3 से कंपेयर कराएंगे, तो वो या तो फिर हमारे इस वाली रेंज में चला जाएगा, या फिर अगर यहाँ पे ये 3 की जगह 5 हुआ तो वो हमारा इस वाली रेंज में चला जाएगा। तो अगर हम 4 रख रहे हैं तो यार ये चीज़ गारंटी है कि 4 हमारा कभी भी यहाँ पे सेंटर वैल्यू एज ए रिटर्न नहीं होगा। तो जैसे कि हम बाइनरी सर्च में अपना लो और हाई पॉइंटर रखते हैं, तो हम वैसे ही रखेंगे और हमारी रेंज क्या होगी, इसके मिनिमम एलिमेंट से इसके मैक्सिमम एलिमेंट तक की। तो अगर आपको अभी भी यार एल्गोरिदम नहीं समझ आ रही कि हम कैसे काम करने वाले हैं, तो सबसे पहले एक बार दिखा देता हूँ हम लीनियर सर्च में इसमें कर क्या रहे थे। हम ये लीनियर सर्च करेंगे और इसमें हम आके सेंटर वैल्यू को पहले यहाँ पे सॉर्ट करेंगे और उसके बाद सेंटर वैल्यू रखेंगे। तो एक सेकंड में यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। तो यार देखो हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या होगी, एक मैट्रिक्स गिवन होगी, बट हम सपोज करें अभी हमारे पास एक एरे गिवन है, तो हमको एक एरे में से क्या चाहिए, हमको उसका मिडल एलिमेंट चाहिए, जो कि हमारे पास ये होगा। तो मिडल एलिमेंट जैसे कि मैं हमको अभी समझ आया, हमारे लेफ्ट में उसके इक्वल एलिमेंट्स होंगे और राइट में भी इक्वल एलिमेंट्स होंगे। तो ठीक है, ये हमारे पास ओड होगा, 2n+1 होगा, ये चीज़ भी हमको समझ आ गई है। बट यार देखो हमारा ये जो एलिमेंट होगा ये हमारा अगर सॉर्टेड ऑर्डर में है तो ये हमारा रेंज में होगा, ये चीज़ गारंटी है, इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, तो हमारी रेंज क्या है 1 से 9 के बीच में। तो ये चीज़ गारंटी होगी कि ये जो हमारा एलिमेंट आएगा ये 1 से 9 के बीच में ही आएगा। तो हम यार लीनियर सर्च करने से अच्छा यहाँ पे बाइनरी सर्च कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम अपना 1 लेंगे और 9 लेंगे और हम गैस करते रहेंगे, हम 1 से 9 के बीच में बाइनरी सर्च लगा देंगे, जैसे लो प्लस हाई बाय 2 करते हैं हम। तो ये हमारा लो हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा, और लो प्लस हाई बाय 2 हमारा कोई भी एलिमेंट आएगा, सपोज करो हमारे पास 4 आया। तो यार ये चीज़ गारंटी तो नहीं है ना कि ये जो हमारा मिडल वैल्यू है ये हमारे इस एरे के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 4 हमारा गारंटी नहीं है कि हमारे एरे के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो यार अगर हमारे पास 4 एरे के अंदर प्रेजेंट है नहीं है, तो यार हम अगर 4 रिटर्न करा रहे हैं तो वो तो हमारा आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि 4 हमारे एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो यार ये चीज़ देखो, अगर हमारा 4 एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है ना, तो हम इसको कभी भी रिटर्न नहीं करा रहे होंगे अपने एल्गोरिदम के अंदर। तो अब यार इसके लिए हमको चेक भी करना पड़ेगा, तो यार चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, अगर हमारे पास 4 आ रहा है, तो यार एक एलिमेंट के साथ हम कर क्या रहे हैं, सपोज करो हमारे पास अभी मिडिल वैल्यू में 9 आ रहा है, तो हम 9 के साथ कर क्या रहे हैं, हम चेक करेंगे उससे छोटे एलिमेंट्स कितने हैं।
तो हम देख रहे हैं यहाँ पे उससे 9 से छोटे एलिमेंट 7 है, बट हमको 7 पोजीशन नहीं चाहिए, हमको वो सेंटर में चाहिए। तो हमारे पास सेंटर वैल्यू क्या होने वाली है? सेंटर वैल्यू हमारे पास होने वाली है आर इंटू सी, ये हमारे पास टोटल इसका साइज आ गया, +1/2। तो ये हमारे पास अभी होने वाली है, ये हमारे पास सेंटर वैल्यू होने वाली है। तो इसको सपोज करो, ये हमारे पास कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 1/2, ये हमारे पास क्या आ रही है, 8/2 यानी कि 4। तो ये हमारे पास 4 आ रही है, यानी कि 1 2 3 4, हमारे पास 4 आनी चाहिए इसकी सेंटर वैल्यू। तो हम चेक करेंगे कि इसके छोटे हमारे पास एलिमेंट्स, छोटे और इक्वल एलिमेंट्स हमारे पास 4 होने चाहिए। तो हम ये चीज़ चेक करेंगे। तो हमको इसको मिडल वैल्यू में रखना है, जो हमारे पास छोटे एलिमेंट्स आएंगे वो या तो इससे छोटे होने चाहिए या फिर इक्वल होने चाहिए। तो ठीक है, हमारे पास एक मिडल वैल्यू आ चुकी है। हम मिडल वैल्यू का क्या कहेंगे, हम इसकी डिजायर्ड वैल्यू रख सकते हैं, इसको हम डिजायर्ड कह सकते हैं। जो हमारी डिजायर्ड है वो हमारे पास क्या है, आर इंटू सी प्लस 1/2। अब ये चीज़ कैसे निकली, जैसे n + 1/2, ये हमारे पास मीडियन निकालने का फॉर्मूला था, यहाँ पे हमारी मिडल वैल्यू आएगी। तो हमने ये चीज़ हमारी डिजायर्ड वैल्यू में रख दी, ये हमारा ये डिजायर्ड पोजीशन आनी चाहिए, इससे छोटे हमारे पास इतने इतने एलिमेंट्स आने चाहिए, तभी हमारी पोजीशन ये बनेगी। तो जब हमने 9 के लिए चेक करा तो 9 से छोटे हमारे पास कितने आ रहे हैं, 7। बट हमको चाहिए क्या थी, हमको 4 चाहिए थी, तो ये हमारे इक्वल नहीं है। तो हमारे पास ज़्यादा छोटे एलिमेंट आ रहे हैं, तो हमको अब कम छोटे एलिमेंट्स चाहिए, तो हम इसकी वैल्यू डिक्रीज कर देंगे ताकि इससे हमको कम छोटे एलिमेंट्स मिले। तो जैसे कि हम बाइनरी सर्च में करते हैं, हमको इससे कम छोटे एलिमेंट्स चाहिए, यानी कि हाई की वैल्यू हम कर देंगे मिड -1। तो इससे हमको अपनी और कम छोटी वैल्यूज मिलेंगी। तो इसके बाद सपोज करो हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, सपोज करो कैसे भी आ गई है, मेरे को नहीं पता 1 से 9 के बीच में आएगी या नहीं, बट सपोज करो हमारे पास अगर 4 आ गई, तो हम 4 को इसमें चेक करें, क्या 4 हमारे इसमें कितने, 4 से हमारे पास छोटे एलिमेंट्स कितने हैं, हम ये चेक करेंगे अपनी मैट्रिक्स के अंदर। हम अपनी मैट्रिक्स के अंदर यूज करेंगे अपनी प्रॉपर्टी का, जो हमारे पास यहाँ पे रो वाइज सॉर्टेड पड़ी है, तो हम इसकी यूज करेंगे, हम यहाँ पे ये नहीं बनाएंगे। तो हम 4 को चेक करें कि हमारे पास 4 से छोटे एलिमेंट्स कितने हैं, तो 4 से छोटे एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 4। तो हमारे पास 4 से छोटे एलिमेंट्स 4 आ रहे हैं, और ये हमारे 4 के इक्वल आ रहा है, जितने हमको 4 एलिमेंट्स छोटे चाहिए थे। तो हम यहाँ से सीधा रिटर्न कराएंगे, नहीं, हम यहाँ से रिटर्न नहीं कराएंगे। तो अगर हमारे पास 4 से इक्वल एलिमेंट्स भी आ गए ना, तो यही चीज़ है, हमने यही मेन काम है, हमने यही केस लगाना है। हमारे पास 4 आया, हमने चेक करा उससे छोटे एलिमेंट्स कितने हैं, हमारे पास छोटे एलिमेंट्स आ रहे हैं 4। तो हम ये चीज़ कहेंगे, हाँ ठीक है, हमारा आंसर आ गया, छोटे और इक्वल एलिमेंट्स आ रहे हैं 4। बट इससे अब पीछे पीछे आंसर ढूंढना ट्राई करो, इससे छोटे एलिमेंट्स। तो 4 से अब हम 3 पे आ जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, मिड मिड -1 कर रहे हैं हम। अगर हमारे पास 4 से आंसर आ भी गया, तो हम डायरेक्ट आंसर नहीं रिटर्न करा रहे, हमारे जो एल्गोरिदम लिखेंगे हम उसके अंदर डायरेक्ट आंसर नहीं रिटर्न करा सकते, क्योंकि हमको ये केस का ध्यान रखना है कि क्या पता हमारा 4 हमारे एरे के अंदर प्रेजेंट ना हो। तो इसी का ध्यान रखते हुए हमने क्या कहा कि हम डायरेक्ट आंसर नहीं रिटर्न करा रहे। अब इससे छोटे के लिए चेक करो कि हमारा 4 के लिए तो आंसर आ गया, बट अगर हमारा मिड -1 के लिए आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर मिड -1 के लिए नहीं आ रहा होगा, तो उसके अगले केस में हमारे पास जो हमारी लो लेस देन इक्वल टू हाई होती है, ये वाली कंडीशन होती है, ये फॉल्स हो जाएगी। बट अगर ये हमारे पास अभी भी चल रही है, तो मतलब हमारे पास आंसर आने वाले हैं। तो यार अगर आपको अभी भी ये एल्गोरिदम नहीं समझ आ रही हो, तो जब कोड के फॉर्म में लिखेंगे तो दोबारा से अच्छे से समझा दूंगा। तो हम मिड -1 के लिए चेक करेंगे, तो हम 3 के लिए चेक करेंगे। तो जब 3 की बारी आएगी, तो हम 3 के लिए यहाँ पे चेक कर लेंगे 3 से छोटे और इक्वल कितने आ रहे हैं, 4। तो अभी 3 से छोटे और इक्वल 4 आ गए, तो हमने 4 को अभी स्टोर करा लिया कि हमारा आंसर अभी 3 आने वाला है। 3 से छोटे और इक्वल हमारे पास 4 आ रहे हैं। तो अभी हमने क्या दिया, हमारे लो में वैल्यू कितनी थी, सपोज करो लो में वैल्यू 1 थी, और हमारे हाई में वैल्यू थी 3, और हमारा मिड, सपोज करो हमारे मिड में आंसर आ गया हमारे पास 3, कि हमने 3 के लिए अभी आंसर निकाल लिया है। तो इसके बाद हमारा लो, और ये इसको हम दोबारा से करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे, लो + 1/2 हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे फिर से 2 आ गया। तो हमने 2 से छोटे और इक्वल निकाले, वो 2 आ रहे हैं। तो वो चीज़ हमारा लेस देन हमारे 4 आने चाहिए, बट हमारे पास 2 आ रहे हैं। तो हमने फिर से क्या कहा कि इससे ग्रेटर चाहिए हमको अब। तो हम लो की वैल्यू हटाएंगे, और इसको कर देंगे मिड +1, यानी कि 2 + 1, यानी कि हमारे पास 3 आ जाएगा, और लास्ट में हम लो रिटर्न कराएंगे। तो यार अगर आपको अभी ये सब दिमाग के ऊपर से जा रही होगी चीज़ें, तो पहले मैं एक बार कोड करके दिखा देता हूँ, और उसके बाद आप ये थोड़ी वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, आपको ये वाला पार्ट तो आपको दोबारा से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कोड करते हैं। तो हमको यार अब रेंज चाहिए। हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमको रेंज चाहिए। तो हमारी रेंज क्या होगी, इसका मिनिमम एलिमेंट हमारे पूरे मैट्रिक्स का, और हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट। बट यार वो कैसे निकालेंगे, हमको ये पता है, ये हमारे मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करने में टाइम कितना लगेगा, आर इंटू सी। बट जो हमारी एल्गोरिदम है, इसका एक्सपेक्टेड टाइम कितना, आर इंटू लॉग सी। तो यार हम इसमें से मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालेंगे। अब उसका अल्टरनेट तरीका क्या हो सकता है, ये आप मिनिमम एलिमेंट ये ले लो, मैक्सिमम एलिमेंट ये ले लो। बट यार वो आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा, अगर आपके बस केस ऐसे हैं ही नहीं। तो उसका एक और तरीका बता देता हूँ मैं। हम करेंगे अपने एरे में ट्रैवर्स, और हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हम मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करेंगे, हमको ये पता है यहाँ पे छोटा एलिमेंट होगा, यहाँ पे बड़ा एलिमेंट होगा, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे बड़ा। तो ऑफ आर टाइम में हम अपने एरे में से, अपने मैट्रिक्स में से मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट ले लेंगे।
तो उसके लिए मैं यहाँ पे फटाफट लिख देता हूँ। चलो एक बार वीडियो पॉज करके थोड़ी वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाते हैं। तो चलो यार, हमने ये चीज़ लिख रही है, हमारा मिनिमम एलिमेंट को हमने मैक्सिमम से इनिशियलाइज करा दिया और मैक्सिमम को मिनिमम से, ताकि फिर हमको बाद में अपने एलिमेंट्स मिल जाए जो हमारे मिनिमम होंगे और मैक्सिमम होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आप पढ़ के समझ सकते हो। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए था, हमको ये 1 से 9 तक पता लगा। अब हमको एक और चीज़ चाहिए थी, ये वाली। तो ये हमको चीज़ चाहिए थी, आपको दिख रही होगी ये हमको चाहिए थी अपने डिजायर्ड पोजीशन की। हमारे पास डिजायर्ड पोजीशन क्या होने वाली है, हमको 3 चाहिए, तो वो कौन सी पोजीशन पे है, 1। ये हमारे पास है 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे हमको चाहिए अपना एलिमेंट कि उससे छोटे और इक्वल एलिमेंट्स हमारे पास 4 होने चाहिए। अगर 9 को देखें तो 9 से छोटे हमारे पास हैं 7, 9 से छोटे और इक्वल, बट हमको चाहिए फोर्थ पोजीशन पे। तो हम डिजायर्ड पोजीशन अपनी निकाल लेंगे, और उसमें हम कैसे निकालेंगे, ये वाले फॉर्मूले से n+1/2। इसको हम डिजायर्ड लिख देते हैं। डिजायर्ड हमारा क्या होने वाला है, अभी आपको फॉर्मूला बताया था, r × c +1/2। तो ये हमारे पास डिजायर्ड पोजीशन होने वाली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ये लो आ गया, ये हाई आ गया, तो हमारे पास लो और हाई आ चुके हैं। अब हम अपनी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करेंगे। तो वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, तो लो और हाई हमारा मिनिमम और मैक्सिमम है, ठीक है। तो मिन इज लेसर देन मैक्सिमम। अब इसके बाद हमने क्या करना है यार, हमने ये लो और हाई ले लिया। अब हमको मिडिल वैल्यू चाहिए। मिडिल वैल्यू क्या होगी, लो+1/2, लो प्लस हाई बाई टू, सॉरी। मिडिल वैल्यू आ गई हमारी मिन प्लस मैक्स बाय 2। तो इसके बाद हमने क्या करना है अपना, हमारे पास अब मिडिल वैल्यू आ चुके हैं यहाँ पे। अब हमको चेक करना है कि हमारे पास इससे छोटे एलिमेंट्स कितने हैं। हमारे पास मिडिल वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास वैल्यूज लेना है। ये याद रखना, हम यहाँ पे इंडेक्स का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने मैट्रिक्स में ट्रेवर्स नहीं कर रहे हैं, तो हमको इंडेक्स की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज के साथ खेल रहे हैं। हमारे पास ये 1 वैल्यू है, ये हमारे पास 9 वैल्यू है, जो हमारे एरे के अंदर पड़ी है। ये दोनों वैल्यूज तो गारंटी हमारे एरे के अंदर पड़ी है। बट अब अगर हमने कोई मिडिल वैल्यू निकाली, तो वो चीज़ गारंटी नहीं हो सकती कि हमारे एरे के अंदर पड़ी हो। बट हम कोई भी वैल्यू निकाल रहे हैं, और उसके लिए क्या चेक कर रहे थे हम अपने एल्गोरिदम में ये चेक करें कि उससे छोटे एलिमेंट्स कितने हैं। हम अपनी पूरी मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करेंगे कैसे भी करके, उसमें भी हम बाइनरी सर्च का यूज करेंगे, बट हम मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करके हम ये चेक करेंगे कि उस मिडल वैल्यू से हमारे पास छोटे एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, तो वो हमारे पास पोजीशन होगी। अगर हमारी मिडल वैल्यू 4 है, उससे छोटे एलिमेंट्स हमारे पास 4 आ रहे हैं, तो उसका हमारे पास पोजीशन 4 होने वाली है। इस फॉर्म में अगर आप इमेजिन करोगे तो हमारे पास अब मिडल वैल्यू आ गई। अब हमको चेक करने की उससे छोटे एलिमेंट्स है कितने। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे काउंट बना लेते हैं, हमारे पास उससे छोटे एलिमेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पे आई कितने हैं, इसको हम रियल कह देते हैं कि रियल में छोटे कितने हैं, या फिर आप कोई भी नाम दे सकते हो। आई थिंक हमें इसे क्या नाम देना चाहिए, स्मॉलर एलिमेंट, स्मॉलर हम इसको क्या देते हैं, ठीक है। अभी स्मॉलर का काउंट है ये, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमें अपने अब मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करना है। तो मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करने के लिए हम अपने बाइनरी सर्च का यूज़ करेंगे, और उसके लिए आपको एक एफिशिएंट तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले हम सभी रोज में देखेंगे, क्योंकि हमें ये पता है यार, हमारे पास सॉर्टेड रोज पड़ी है, तो इसका हम फायदा उठाएंगे। हर जगह पे हम फायदा उठाएंगे हमारे पास सॉर्टेड रोज का। तो हमारे पास एक एक रो करके लेंगे और पहले उसमें ट्रेवर्स करेंगे। तो आई शुड बी लेस देन रो। और इसके अंदर हम कैसे ट्रेवर्स करेंगे यार, तो हमारे पास अब इसके अंदर हमारे पास एक रो आ गई। अब ये हमारी सॉर्टेड है, तो इसमें भी हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। हमारे पास 3 आ गया, तो हम 1 3 5, इसके अंदर हम अगर चेक करें तो 3 से अगर हमारे पास ये एलिमेंट हमारे पास छोटा है ना, तो इससे पहले वाले भी हमारे पास सारे छोटे एलिमेंट्स होंगे। तो हम ऐसे करके काउंट करेंगे। अगर 5 हमारे पास छोटा है, तो 5 से पहले वाले भी हमारे पास सारे के सारे मिडल से छोटे एलिमेंट्स होंगे। तो ऐसे करके हम यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज करेंगे। अगर हमारे पास 6 बड़ा आ गया, तो हम 6 से आगे चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है 6 से आगे सारे बड़े एलिमेंट्स होंगे। तो ऐसे करके हम यहाँ पे इसकी सॉर्टेड होने का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे भी बाइनरी सर्च करेंगे, लो और हाई ले लेंगे, या फिर लेफ्ट राइट, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। और यहाँ पे लास्ट कॉलम। एंड इसके बाद हमारा लूप कैसे चलेगा, वाइल अवर लो इज लेस देन लेफ्ट इज लेस देन राइट। एंड इसके बाद भी हम मिडिल वैल्यू निकालेंगे, इसमें इसको m कह देते हैं हम। तो लेफ्ट प्लस राइट बाय 2। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसको चेक करने कि ये हमारा छोटा है या बड़ा है। तो उसके लिए हमको इफ़ कंडीशन लगा देंगे। इफ़ मैट्रिक्स का ये ith रो का, ओके, मैट्रिक्स में इस ith रो का हमारा कौन सा एलिमेंट है, ये हम ये वाला ये हमारे कॉलम की वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे कॉलम अगर ये हमारा छोटा आ रहा है या इक्वल आ रहा है मिडल से, तो हमको ये हमारे पास एक वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। हमारा अगर ये छोटा आ रहा है, ये वाला एलिमेंट हमारे पास अपनी मिडल वैल्यू से छोटा है, तो ये मतलब हमारे पास अपने यहाँ पे इसको ऐड करने वाले हैं स्मॉलर के अंदर। तो अगर ये हमारे पास छोटा है, तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे, तो मतलब हमारे लो की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे हम। लो इक्वल टू m+1, मिड+1, ठीक है। एल्स अगर हमारे पास ये बड़ा आ रहा है, तो हमको इसको ढूंढने की आगे जरूरत नहीं है, तो हम अपने राइट को हम मिड कर देंगे।
अब यहाँ पे यार आपने पूछा होगा कि हमारे पास मिड क्यों करा है, मिड -1 क्यों नहीं करा, क्योंकि यार यहाँ पे हम एक कंडीशन लिख रहे हैं, लेफ्ट इज लेस देन राइट। तो अगर यार यहाँ पे हम मिड -1 करते तो वो हमारे पास केस अलग हो सकता था। और तो इसके आगे हमारे पास क्या कंडीशन होने वाली है, यहाँ पे हमने चेक कर लिया, ठीक है। हमारे पास यहाँ से हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे कि हमारे पास यहाँ से छोटे कितने हैं। तो सपोज करो हमारे पास ये इंडेक्स आया, तो इससे इससे पहले वाले हमारे पास सारे के सारे छोटे एलिमेंट्स होंगे। तो अगर हमारे पास 3 आ रहा है यार, तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा केस भी लिखना पड़ेगा। तो एक चीज़ अब आगे दिखाता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जितने भी वैल्यू होंगे ना, हमारे लो की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जिससे हमें पता लगेगा कि इससे पहले वाले हमारे पास सारे के सारे छोटे एलिमेंट्स हैं। तो सपोज करो लो की वैल्यू ये आई, और इससे पहले वाले हमको पता है हमारे पास सारे छोटे एलिमेंट्स हैं, तो हम अपने स्मॉलर के अंदर उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अपने स्मॉलर के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, लो की वैल्यू। बट एक और कंडीशन है यार, अगर यहाँ पे जो हम लो की वैल्यू है, जो हम अपनी लो वाला पॉइंट है, हम यहाँ पे हमको ये चीज़ पता है कि हमारा जो लो है ये हमारा जीरो बेस इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अगर हमारा ये लो वाला पॉइंट है, इससे पहले वाले हमने सारे ऐड करे, ये क्या है हमारा, ये जीरो है, ये हमारे पास 1 है। तो अगर हमारा लो की वैल्यू यहाँ पे है, तो हम 1 ऐड कर रहे हैं अपने स्मॉलर के अंदर। बट अगर ये वाला एलिमेंट हमारा इक्वल हुआ या फिर छोटा हुआ हमारे मिडल वैल्यू से, तो हमको एक और वैल्यू ऐड करने की जरूरत है। तो पहले लिख के दिखा देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे मैट्रिक्स में हमारे आईएथ एंड हमारे लोएथ वैल्यू अगर हमारे पास ये छोटी है या इक्वल है हमारी मिडल वैल्यू से, तो हमको इसको अपने स्मॉलर को प्लस प्लस करने की भी जरूरत है। तो आई होप आपको ये कंडीशन देख के समझ आ गया हो कि हम ये वाले एलिमेंट को चेक करें जिस पे हमारा लो अभी पॉइंट कर रहा है, तो हम इस वाले पॉइंट को चेक करें कि ये हमारा छोटा और इक्वल है, तो हम अपने स्मॉलर एलिमेंट्स में एक और वैल्यू ऐड कर देंगे। तो ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि ये भी छोटा है तो हमने ऐड कर दिया, और पीछे वाले तो सारे ऐड कर ही दिए थे। तो अब ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपनी सारी रो में से सारे के सारे छोटे एलिमेंट्स ले लिए हैं इसके बाद। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब देखो हम अगर यहाँ पे देखें, हमारे पास ये मिडल वैल्यू है और हमारे पास एक डिजायर्ड पोजीशन है, हमारे पास डिजायर्ड पोजीशन है, और हमको ये पता लग चुका है कि हमारे पास स्मॉलर एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं। तो अब हमको उन्हीं को कंपेयर करना है, हमारे पास अभी कितने स्मॉलर आ रहे हैं और हमारे पास डिजायर्ड कितने हैं स्मॉलर। तो इफ हमारे पास जितने स्मॉलर आ रहे हैं, हमारे पास जितने भी स्मॉलर आ रहे हैं, अगर वो हमारे पास कम आ रहे हैं जितने हमारे डिजायर्ड थे, तो यार ये तो हमारी अच्छी बात नहीं है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे हमारे पास 2 वाला केस था, तो 2 में हमारे पास स्मॉलर और इक्वल 2 आ रहे थे, तो बट हमको चाहिए कितने थे, 4। तो हम अपने जो लो वैल्यू है उसको इंक्रीज करेंगे। तो लो वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये मिनिमम, तो हम मिनिमम को क्या कर देंगे, मिड प्लस 1। तो यहाँ पे मिनिमम आएगा, मिनिमम इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दिया, अगर हमारे पास स्मॉलर वैल्यूज आ रही हैं छोटी। अगर एल्स केस रखें, तो एल्स केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बड़ी आ रही है या फिर इक्वल आ रही है। तो जैसे कि मैंने कहा था आपको, हमारे इक्वल केस में भी हमको पीछे ही जाना है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 4 आ रहा है, और 4 के लिए हमारे पास छोटे एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाता हूँ, हमारे पास यहाँ पे इन दोनों की मिडिल वैल्यू क्या आई थी, 4, और हमने 4 के लिए इनको कंपेयर करा, इनमें से हमारे पास 4 के लिए ये हमारी मिडिल वैल्यू है, इसको हम मिड कहेंगे। हमारे मिडल से हमने अपने पूरे मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करा, और हमारे पास आ गई 4 स्मॉलर वैल्यूज। तो हमारा स्मॉलर है 4, और हमारे पास डिजायर्ड पोजीशन क्या है, वो भी हमारे पास 4 है। तो ठीक है, ये हमारे पास इक्वल आ गया। बट अब हम इससे 4 को छोटे से चेक करेंगे, 4 से छोटे से चेक करेंगे, क्योंकि 4 हमारा जरूरी नहीं है कि हमारे एरे के अंदर प्रेजेंट हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने हाई को यानी कि अपने मैक्स को हम क्या कर देंगे, मिड। तो मैक्स को हमने मिड कर दिया, तो इसका मतलब है हमारा जो 1 से 9 के बीच में हम देख रहे थे, अब हम देखेंगे 1 से 4 के बीच में। तो अब हम देखेंगे 1 से 4 के बीच में, यहाँ पे 1 से 4 के बीच में, और इसके बाद हम क्या देखेंगे, 1 + 4/2, ये हमारा 5 आएगा। तो मिनिमम जो हमारी मिड वैल्यू हो जाएगी वो हमारी 2 हो जाएगी, फिर हम दोबारा से ये हमारा केस फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के लिए हमारे पास 2 स्मॉलर एलिमेंट्स आएंगे, तो यहाँ पे हमारे मिनिमम की वैल्यू 3 हो जाएगी। एंड 3 और 4 के बीच में चेक करेंगे तो वो हमारे पास 3 आएगा। एंड ऐसे करके हमारे पास आंसर आने वाला लास्ट में मिडल वैल्यू में। तो ठीक है, इसके बाद ये दोनों कंडीशन हमारी ठीक है। एंड या हमारे पास मिनिमम लेस देन मैक्स है, तो हमारे पास जब ये दोनों इक्वल भी हो जाएंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 और 4 की मिडिल वैल्यू 3 आएगी, तो हमारी मैक्स वैल्यू हो जाएगी लास्ट में 3। तो 3 और 3 के बीच में अगर ये इक्वल हो गए, तो हमारे पास एट लास्ट हमें क्या रिटर्न कराना है, अपनी मिनिमम वैल्यू। तो अब चेक करते हैं, आई होप कोई यहाँ पे कंपाइलेशन एरर ना हो। तो हाँ, अब इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, हम अपने मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करने में टाइम कितना लगा रहे हैं, हम अपने सर्च कितने टाइम में कर रहे हैं, ये चीज़ देखो। हम अपना सर्च कर रहे हैं, अपने रो में ट्रेवर्स कर रहे हैं, बट अब कॉलम के अंदर हम हर बार अपना बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। तो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n, तो यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे c है, तो log c
इंटू आर, तो आर लॉग सी यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है इसकी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आर लॉग सी, और यहाँ पे हम मिनिमम टू मैक्सिमम अपना बाइनरी सर्च कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे 32 कैसे आएगा। अब वो चीज़ यार आप कमेंट सेक्शन में बताना, आप ये चीज़ देखना हमारा 32 कैसे आएगा, तो वो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हमने यहाँ पे मिनिमम निकाला और मैक्सिमम निकाला, और उनके बीच में हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ यार आप कमेंट सेक्शन में बताना, इससे रिलेटेड है वो, यहाँ पे हमारी रेंज क्या आ रही है। तो जाओ और जाके आप कमेंट करो और बताना यार आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।